चलता ही नहीं। Enhance customer experience with comprehensive AI-enabled cloud telephony suite. हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग सब नूं, गुड इवनिंग बच्चे। बोर्ड की विजिबिलिटी दसो सारे, बोर्ड विजिबल है सारे? बोर्ड नहीं विजिबल तो आदि क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लो। बोर्ड नहीं विजिबल आपकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लो। और स्टूडेंट्स थोड़ा सा इन पिक जिन्हें करनी है, हुण साइड ते मैं पिक करके अपने जोड़े WhatsApp ग्रुप बने हुए हैं 9872698111 ते उन्हां WhatsApp ग्रुप्स विच शेयर कर देना। ट्यूशन ग्रुप, फ्री ट्यूशन ग्रुप सारे विच बने हुए जोड़े, उन्हां ग्रुप्स दे विच शेयर कर दिओ इहदी पिक, ठीक है। बाद विच कर देना, एक बारी इनू पिक कर लो इहदी और बाद विच शेयर कर देना। फिर तुसीं कहने हो भी सर तुसीं साइड ते नहीं होए तो साडे कोल पिक नहीं हुई, ठीक है। लो बच्चे ध्यान दिओ। फस्ट ऑफ ऑल बेटा लैक्चर नंबर 5 है, अज लैक्चर नंबर अपना 5 है। आराम नाल धीरे धीरे आप सारा काम करांगे। स्टार्ट करन जा रहे हैं। सब नाल पहला तुहानूं मैं दसदा भी आप थोड़ा जिहा पिछे चलते हैं भी पिछले लैक्चर में आप कीता सी चार्ज ते एप्रोप्रिएशन। चार्ज ते एप्रोप्रिएशन बारे थोड़ा जिहा दसदे हैं। जिहड़े स्टूडेंट्स अज कुछ नवे आए उन्होंने पता लग जाएगा। पार्टनरशिप, एक मिनट बेटा, पार्टनरशिप सी फर्म सी, उनका मीनिंग तुहानूं दस दिता गया। फर्म प्रॉफिट कमाउंदी है। फर्म प्रॉफिट कमाउंदी है जदों फर्म पहला अकाउंट बनाउंदी है। वो की बनाउंदी है? एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाउंदी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाउंदी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चों उहनूं नैट प्रॉफिट पता लग जाता है ते नैट प्रॉफिट नूं फर्म दे जिहड़े पार्टनर हन वो आपस में वंड लैंदे। बच्चे एक प्लीज़ रिक्वेस्ट वार वार मैं करदा, जिहड़े स्टूडेंट्स पढ़ना चाहुंदे है, जिहड़े भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहुंदे है, प्लीज़ मोबाइल सामने रख लिया करो। कापी ते पेन हत्थ विच होने चाहिए तुहाडे। बच्चे एक चीज़ मैनूं बड़ी वधिया लगदी है, कुछ स्टूडेंट्स एडे वधिया नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उन्हां दे नोट्स देख के रूह खुश हो जाती है। कई स्टूडेंट्स के नोट्स जिन्होंने मैंने सेंड किए मेरे परसनल नंबर ते, मैं उन्होंने नोट्स स्पैशल ग्रुप में शेयर किए और मैनू खुशी हुई भी देखो स्टूडेंट्स किड्डे वधिया नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ जे तुसी सारे ही इवें काम करन लग पो तो कितना मज़ा आए ना। जिहड़े भी स्टूडेंट्स अज नाल जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत बेनीफिट होएगा। पर नोट्स प्रिपेयर करो, चैटिंग में टाइम ना वेस्ट करा करो, चैट ना करया करो, मोबाइल सामने रखो, कापी पेन लो तो लग पो। देखो आप कर रहे सी नैट प्रॉफिट आ गया, हुण नैट प्रॉफिट नूं आपस में वंडना है। जे वंडना है तो किन्ने विच जाके वंडदे सी आपां? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किन्ने विच जाके वंडदे सी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे विच। हाँ एक गल मैं उत्ते तुहानूं गल दसी सी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन विच वंडदे तां हाँ की उहदे विच हुंदा है। नंबर 1 ते सैलरी हुंदी है। सैलरी जे कोई पार्टनर नूं सैलरी देनी है, डीड विच लिखी है तां सैलरी देनी पैंदी है। जे डीड दे विच लिखिया है पार्टनर नूं कमीशन देना है तां कमीशन देना पैंदा है। जे डीड दे विच लिखिया है पार्टनर नूं इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देनी है तां ओह देनी पैंदी है। ठीक है ना। इहो जिहियां आइटम्स तुहानूं मैं दसियां सी,
क्लीयर है। हुण गल आ जाती है, मैं तुहानूं दो गल्लां तुहानूं मैं आपां स्टार्ट करन जा रहे सी भी एक तां सी चार्ज ते एक सी एप्रोप्रिएशन। चार्ज ते एप्रोप्रिएशन च की फर्क सी भी कुछ चीज़ां ऐसियां हुंदियां ने जिहड़ियां कि प्रॉफिट दे विचों देणियां ही पैंदियां ने। फॉर एग्जांपल इंटरस्ट ऑन लोन नूं एक आपां चार्ज मंनदे सी कि उहनूं जिहड़ा ना वो देना पैंदा है, प्रॉफिट दे विचों देना पैंदा है। पर दूसरे पासे चाहे डीड दे विच लिखिया भी है सैलरी है, कमीशन है, इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, जे प्रॉफिट होया तां देना पैना, अदरवाइज नहीं देना पैना, है ना। वो सी एक एप्रोप्रिएशन। जिहड़े स्टूडेंट्स ने नहीं लैक्चर सुनिया वो प्लीज पहला वो वाला लैक्चर सुन लेना, बाद विच इत्थे आउणे आपां, ठीक है। वो लैक्चर सुन के जे अज तुहानूं नहीं भी कुछ समझ आउंदी तां पहला वो लैक्चर सुन लेना, उस तो बाद इस लैक्चर नूं ध्यान नाल देखोगे तुहानूं सारी गल समझ आ जानी है, ठीक है। हुण एक निक्की जी गल तुहानूं मैं हर लैक्चर में कोशिश करदा दस्सण दी भी कैपिटल साडी लाइबिलिटी है, दिमाग में हमेशा रखना है। कैपिटल वधदी है तां क्रेडिट हुंदी है, कैपिटल घटदी है तां डेबिट हुंदी है। ये सानूं +1 में चंगी तरह समझाया है। कैपिटल वधेगी तां उहनूं क्रेडिट करांगे, कैपिटल घटेगी तां डेबिट करांगे। +1 में आपां चंगी तरह कीता है। हुण एक क्वेश्चन ने सी, एक गुड़िया ने एक मैनूं क्वेश्चन सेंड कीता सी भी सर इहदी मैनूं समझ नहीं आ रही। उस क्वेश्चन तो स्टार्ट करन जा रहे हां अपना अज दा लैक्चर। देखो बच्चे ध्यान दिओ, राम एंड श्याम आर 2 पार्टनर्स, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। देखो राम ते श्याम 2 पार्टनर्स ने पर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, उन्हां विच पार्टनरशिप डीड नहीं है। फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, ते उन्होंने आ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जिहड़ा वो बना लिया है, बना चुके हन। हैज बीन प्रिपेयर्ड दा मतलब वो बना चुके हन, ठीक है ना। प्रिपेयर वो कहंदा भी ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उन्होंने बनाया पर यह गलत है, इसनूं सही प्रिपेयर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। हुण ध्यान दिओ बेटा, देखो की गल उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया किसी। देखो आ प्रॉफिट है, नैट प्रॉफिट है 75,000 रुपए का, नैट प्रॉफिट है 75,000 रुपए का। 75,000 रुपए दो विचों उन्होंने इंटरस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम 8% इंटरस्ट कैपिटल ते दे दिता। किनू दिता? राम नू 8,000, श्याम नू 4800 टोटल 12,800 रुपया इंटरस्ट दिता। किंदे विचों? इस 75,000 विचों, ठीक है। ते इंटरस्ट ऑन श्याम्स लोन, श्याम ने लोन दिता सी, फर्म ने उस लोन ते उसनू व्याज दिता किन्ना 7% पर एनम दे हिसाब नाल 2100, 7% पर एनम दे हिसाब नाल ओनू 2100 रुपया लोन ते व्याज दे चुके हैं। उस तो बाद है राम्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी दिती गई, राम नू सैलरी दिती गई, राम ज्यादा टाइम डिवोट करदा होना बिजनेस विच तां उसनू सैलरी दिती गई। सैलरी कितनी दिती गई? 2400 रुपया। कितनी दिती गई? 2400 रुपया। बाकी ये तिन्ने आइटमां घटा के बाकी कितना बचिया? 57,700 रुपया। ते 57,700 उन्होंने इक्वल वंड लिया। 57,700 उन्होंने इक्वल नहीं वंडिया। राम ने 5 हिस्से ले ले ते श्याम ने 3 हिस्से ले ले। डीड विच ये कुछ लिखिया होना है, पर इत्थे की लिखिया है? देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। उन्होंने डीड दे अकॉर्डिंग नहीं एवें ही वंड लिया। श्याम राम ने 5 हिस्से ले ले, श्याम ने 3 हिस्से ले ले। हुण आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपां ये देखते हैं भी डीड तां है ही नहीं, डीड तां है ही नहीं, तां की इंटरस्ट ऑन कैपिटल उन्हां नूं दिता जाएगा राम ते श्याम नूं? बच्चे दसो, इंटरस्ट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो की राम ते श्याम नू इंटरस्ट ऑन कैपिटल दिता जाएगा? बेटा दसो। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड बच्चे। नो सर नहीं। हाँ, इनका मतलब आ इंटरस्ट ऑन जिहड़ा कैपिटल है ये गलत दे बैठे है, ये नहीं देना सी। इंटरस्ट ऑन कैपिटल जिहड़ा है वो गलत दे दिता है फर्म ने, ये नहीं देना सी, इसलिए इहनूं कहंदे सी ये गलत बनया होया है, इहनूं करैक्ट बना के असी सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरस्ट ऑन श्याम्स लोन। श्याम ने फर्म नूं लोन दिता
ਤੇ ਫਰਮ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7% ਵਿਆਜ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932 ਉਸ ਫਰਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਡੀਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਥੋੜਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ 7% ਦੇਤਾ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ? 6%। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ, 6% ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ 7% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸੀ? 6%। 7% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 6%। 6% ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਮਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਲਰੀ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? शाबाश। नो बच्चे। प्रवीण नो। प्रवीण का आंसर है नो। इनका मतलब शाम ਨੂੰ सैलरी नहीं मिलेगी तो राम ਨੂੰ सैलरी नहीं मिलेगी, इसलिए यह भी गलत दिता गया। यह भी गलत दिता गया। हुण ये तीने चीज़ां ही गलत दित्तियां गईयां ने, है ना। इहदा मतलब यह वाला जिहड़ा प्रॉफिट सी इहनूं वेखने आ 75,000 ਨੂੰ वो किस हिसाब नाल वंडदे आ। ध्यान दिओ बेटा, ध्यान दिओ। देखो बच्चे ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ 7% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 6% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ 7% ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ 7% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2100 ਤੇ 6% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 2100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 6 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2100 ਤੇ 6% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 2100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 6। 2100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 6। ਧਿਆਨ ਦਿਓ 7 तिया 21 300 6 तिये 1800। कितना आया बच्चे? 1800। हुण 1800 रुपया देना सी, पर दे कितना दिता? 2100। आ वाली चीज तो देनी नहीं, आ पैसे नहीं देने, ए भी पैसे नहीं देने। हुण इत्थे 1800 की जगह ते 2100 रुपया दे दिता गया। हुण फर्स्ट ऑफ ऑल गल उत्थे ही आउंदी है, आपां वेखना है भी ये चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। जे तां चार्ज है तां डायरैक्ट प्रॉफिट विचों घटा दिओ। जे एप्रोप्रिएशन है तो इधर प्रॉफिट लिखो, इधर एप्रोप्रिएशन सारियां लिखते हुन्ने आपां। इधर प्रॉफिट, इधर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स सैलरी है, कमीशन है, एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये सारियां एप्रोप्रिएशन है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पर एक ही है इंटरेस्ट ऑन शाम्स लोन। शाम दा लोन की सी बच्चे? चार्ज सी। वो किसी चार्ज सी। इसलिए नवा अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाउण लगे आ ते हुण लोन किन्ना, लोन ते ब्याज किन्ना देना सी? 1800 रुपया, ना कि 2100 रुपया। इसलिए 75,000 विचों 1800 रुपया डायरैक्ट लैस करन जा रहे हैं आपां। 75,000 दे विचों देखो 1800 रुपया आ गया सी। 75,000 माइनस करना है 1800। 75,000 विचों 1800 लैस किया तो बाकी आ गया बेटे 73,200। 73,200। लो जी 73,200 रुपया साढ़े को आ चुका है। पार्टनरशिप डीड नहीं है। इत्थे लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना बच्चे? 73,200। क्योंकि असी चार्ज की अमाउंट पहले ही कटाती है। चार्ज की अमाउंट पहला क्यों कटाई है? क्योंकि चार्ज की अमाउंट पहला कटानी होंदी है। ठीक है। हुण 73,200 रुपया ये प्रॉफिट आ चुका है। इधर भी लिख दो 73,200। ठीक है। हुण इस नूं उन्होंने वंडना किस हिसाब नाल सी? पहला उन्होंने किस हिसाब नाल वंडिया सी? 5 हिस्से राम दे ते 3 हिस्से शाम दे। पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उन्होंने प्रॉफिट किवें वंडणगे? जे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट 73,200 किस तरह वंडणगे बच्चे? इक्वल। वेरी गुड।
सब नालों पहला जवाब दिता है अंशु, अंशु कुमारी, वेरी गुड बच्चे। इक्वल वंडणगे इसलिए 73,200 जो इक्वल करना है डिवाइडेड बाय 2 कर दियो, इक्वल आ जाएगा 73,200 डिवाइडेड बाय 2 किया, 2 3 6 2 6 12 36,600, 36,600 एक हरेक नू 36,600 इत्थे लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ राम श्याम, राम नू 36,600, श्याम नू भी 36,600, टोटल 73,200। लो जी ये नवा करैक्ट जड़ा है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है। कोई प्रॉब्लम किसी नूं है तो मैनू WhatsApp पे कॉल करके दोबारा पूछ लेना भी सर जिहड़ा तुसीं क्वेश्चन करवाया सी उहदे विच मैनू ये चीज़ नहीं समझ आई, मैं तुहानूं दोबारा समझा देंगा, ठीक है। नैक्सट है बेटा, नैक्सट एक होर क्वेश्चन बड़ा वधिया करन जा रहे हैं आपां, ध्यान दिओ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ क्वेश्चन बच्चे आदि बुक विचों सारे करिया करो, जो भी बुक तुहाडे टीचर ने रिकमेंड की है उनके उस बुक विचों सारे दे सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम जिहड़े रहे वो करने स्टार्ट कर दो। जो कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आती, तुसीं मैनूं WhatsApp कर सकते हो, आदे टीचर नूं पुछ सकते हो, आदे टीचर्स नूं WhatsApp कर सकते हो, तो मैं वो नैक्सट लैक्चर में तुहानूं करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जे हाँ एक दा जे क्वेश्चन जिहड़ा मैनूं वधिया लग्या वो करवावांगे, कई बार 10-10 20 क्वेश्चन आते हैं, वो लैक्चर विच एक लैक्चर विच खत्म नहीं किया जा सकता। नैक्सट है बेटा ध्यान दो, एक क्वेश्चन होर बड़ा वधिया आया सी, अजय एंड विजय आर पार्टनर। देखो बच्चे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी स्टूडेंट ने हुण बिल्कुल चैट नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुहानूं इहदे विच बड़ा कुछ सीखण नूं मिलना है, ध्यान दिओ बेटा ध्यान दो। अजय एंड विजय आर पार्टनर, अजय ते विजय दो पार्टनर ने शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, 3:2 के हिसाब नाल प्रॉफिट शेयर कर रहे ने, नाल लिख लिया करो, स्टेटमेंट लिख लिया करो। अजय इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर, अजय कौन है नॉन वर्किंग, अजय काम नहीं करता, काम कौन करता है सिर्फ विजय। एंड कंट्रीब्यूट, अजय ने कंट्रीब्यूट की है कैपिटल कितनी 20 लाख, अजय ने कितनी कंट्रीब्यूट की है 20 लाख, ध्यान नाल लिखो 2 लाख ना लिखा जी 20 लाख लिखा जी। आम तौर पर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, जीरोआं की हेरफेर कर जाते हैं, तो एग्जाम के क्वेश्चन गलत हो जाता। एज हिज कैपिटल, विजय इज अ वर्किंग कैपिटल, ते विजय वर्किंग कैपिटल है, कामकार सारा विजय संभालदा ऑफ द फर्म। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड उन्होंने लिखी हुई है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल ते इंटरेस्ट कितना देना है 8%, 8%। कैपिटल ते कितना इंटरेस्ट है बच्चे, ध्यान नाल लिखो 8%, 8% कैपिटल ते इंटरेस्ट है पर एनम। एंड सैलरी भी दी जानी है, किन्नू देवांगे सैलरी, जिहड़ा वर्किंग करता है विजय, विजय नूं सैलरी कितनी देनी है 8,000 पर मंथ, 8,000 एक महीने की सैलरी दी जानी है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 80,000, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट है जिहड़ा वो 80,000 है, वो कहना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दसो भी किस तरह की जाएगी, किस तरह आप डिस्ट्रीब्यूशन करांगे 80,000 नूं किवें डिस्ट्रीब्यूट करांगे। ध्यान दिओ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप प्रॉफिट लिखते हैं भी प्रॉफिट साढ़े कोल है कितना ते ब्याज कितनी बनती। ध्यान दे बच्चे आ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, आप इधर लिखांगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है प्रॉफिट कितना है 80,000। प्रॉफिट कितना बच्चे, प्रॉफिट अपने को है 80,000 रुपया, जिहड़ा अपने को प्रॉफिट उन्होंने दिता है। नैक्सट है ध्यान दिओ, हाँ जी अगे बच्चे हुण आपां प्रॉफिट दे विचों घटाउणा की है जिहड़ियां चीज़ां एप्रोप्रिएशनस ने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चार्ज, चार्ज विच कोई नहीं दिता गया, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिता गया है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह कुछ नहीं दिता गया जिहड़ा कि चार्ज हुंदा सी। पर हुण 3 आइटमां तुहानूं लिखाइयां सी, लैक्चर सुन लेना। हुण नैक्सट है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन विच आ की है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये की है
एप्रोप्रिएशन। दूसरा नंबर 1। नंबर 2 ਤੇ ਕੀ ਹੈ? नंबर 2 ਤੇ ਕੀ ਹੈ? सैलरी। सैलरी भी की है एप्रोप्रिएशन। हुण दो चीज़ां एप्रोप्रिएशन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच। इधर प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट दे विचों आ चीज़ां देनियां ने आपां, ठीक है ना, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट दे विचों देनियां होंदियां ने। हुण आपां ये वेखना है भी साडा एक्चुअली इंटरस्ट ऑन कैपिटल बनदा किन्ना है ते सैलरी किन्नी बनदी है। आपां फिर उन्ने ही देवांगे ना 80,000 दे विचों। देखते हैं 20,000 रुपया 20 लाख रुपया हुंदी की है 1 2 3 4 5 20 लाख दे अपनी कैपिटल है तो इंटरस्ट कितना है बच्चे 8%। इंटरस्ट कितना 8%। 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 1,60,000। 1,60,000 ते सैलरी पर मंथ कितनी है जिहड़ी विजय नूं देनी है? आ विजय दी सैलरी है, आ अजय दा सॉरी इंटरस्ट किंदा है अजय दा। इंटरस्ट अजय दा है ते सैलरी विजय नूं कितनी सैलरी देनी है 8,000 पर मंथ। 8,000 एक महीने का 8,000 है तो 12 महीने का कितना होएगा 96,000। 12 महीने का कितना होएगा बच्चे 96,000। टोटल कितना हो गया 2,56,000। 2,56,000। लो जी 2,56,000 रुपया देना आपां। प्रॉब्लम की है साडे कोल प्रॉफिट कितना है 80,000। हुण 80,000 विच 2,56,000 किवें देवांगे? मीनस कहंदा इत्थे ये दस्सण जा रहा जे प्रॉफिट घट होवे पर एप्रोप्रिएशनस ज्यादा होण फिर की कीता जाएगा? प्रॉफिट घट ते एप्रोप्रिएशनस ज्यादा ने तां फिर की कीता जाएगा? उन्हां नूं किवें ओवलियां रकम दित्ती जाएगी? उन्हां नूं किवें ओ पैसा दित्ता जाएगा? नोट करो कॉपीज दे उत्ते जो भी मैं बोलदा जो तुहानूं समझ आउंदी है नोट करते जाना बच्चे। देखो आपां उत्थे ये वेखना है भी इस व्यक्ति नूं अपना टोटल किन्ने पैसे देने सी 2,56,000। टोटल किन्ने पैसे देने सी बच्चे ध्यान नाल समझना इस गल नूं। टोटल पैसे देने सी 2,56,000 उहदे विचों 1,60,000 ते 96,000। 1,60,000 ते 96,000 मतलब 1,60,000 किनू देना सी अजय नूं ते विजय नूं किन्ना देना सी 96,000। इन्हां दी रेशो कट लेनी है। ध्यान दिओ इन्हां दी रेशो कट लेनी है 1,60,000 दी ते 96,000 दी। ए देखो 3 0 नाल 3 0 कट दिओ। रेशो एवें कड्डण दा तरीका है बच्चे ध्यान दिओ। 1,60,000 रेशो 96,000 इन्हां नूं कटना है 3 0 नाल 3 0 कट्टो 2 ते फिर गया 2 8 16 0 2 चौके 8 2 8 16 ठीक है। नेक्स्ट आ गया बच्चे 16 ते कट दो 16 दोनों नूं सेम ते डिवाइड करीदा 16 5 80 डिवाइडेड 16 30 48। लो जी 5:3 इहदा मतलब की है 5 हिस्से किंदे बनते ने 5 हिस्से किंदे बनते ने अजय दे 5 हिस्से किंदे बनते ने अजय दे 3 हिस्से किंदे बनते ने विजय दे 5 हिस्से अजय दे 3 हिस्से विजय दे बना के देखिए ताकि तुहानूं समझ आ जाए। वेखो ना 2,56,000 2,56,000 दे टोटल हिस्से किन्ने बनाए 8 किन्ने हिस्से बनाए 8 2,56,000 नूं 8 ते डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 32,000। कितना आएगा 32,000। करके देख लो करके देख लेना तुसी 8 दिया 24 8 दूनी 16 कितना हो गया 32,000। 32,000 का एक हिस्सा बन गया 32,000 का एक हिस्सा बन गया तो इहदे किन्ने हिस्से सी 5 32,000 गुणा 5 इहदे किन्ने हिस्से सी 3 32,000 32,000 गुणा 3 हुण 32,000 गुणा 5 ते 32,000 गुणा 3 ते इहदा तुसी जोड़ करोगे तो कितना बनेगा 2,56,000 ही बनेगा। समझ गए ना 32,000 नूं 5 वारी 32,000 32,000 32,000 32,000 ते 32,000 5 वारी 32,000 किनू दे देने ने अजय नूं 3 वारी 32,000 32,000 32,000 किनू दे देने ने विजय नूं। अच्छा इन्हां सारियां मतलब 8 वारी 32,000 देवांगे तो कितना जोड़ बन जाएगा 2,56,000। हुण
ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 2,50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, 2,50,000 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਅਜੇ ਨੂੰ। 3 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਵਿਜੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 80,000। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 80,000 ਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 80,000 ਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਿਆ? 10,000 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10,000 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਤੇ 10,000 ਗੁਣਾ 5, 5 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ? ਅਜੇ ਨੂੰ। 50,000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 10,000 ਗੁਣਾ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ? 30,000 ਰੁਪਏ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ? ਵਿਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 80,000। ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 2,56,000 ਦੇ ਕੀਤੇ, 8 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ 32,000 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ 80,000 ਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ 10,000 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। 10,000 ਗੁਣਾ 5 ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, 10,000 ਗੁਣਾ 3 ਵਿਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ? 5:3। 5:3। ਹੁਣ 5:3 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਕਿੰਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ 2,56,000 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। 2,56,000 ਗੁਣਾ 5/8 ਤੇ 2,56,000 ਗੁਣਾ 3/8। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2,56,000 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 80,000 ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 80,000 ਗੁਣਾ 5/8, 80,000 ਗੁਣਾ 3/8। ਆ ਕਿੰਦਾ? ਅਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਆ ਕਿੰਦਾ? ਵਿਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। 8 ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ 10,000, 8 ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ 10,000, 10,000 ਗੁਣਾ 50, 5 50,000, 10,000 ਗੁਣਾ 3 30,000। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 50,000 ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। 2 ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। 2 ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਸੌਰੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 50,000। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? 2 ਵਿਜੇਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲਰੀ। ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 30,000। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਅਜੇਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਅਜੇਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ। 50,000 ਤੇ 30,000। ਲਓ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 80,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। 80,000। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਸ ਘਟਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? बेटा थोड़ी जी दसो गल क्लीयर है तो नैक्सट चलिए आप। देखो बेटा अगे नैक्सट सिर्फ 5 मिनट होर ध्यान दो स्टूडेंट्स, ध्यान दो। नैक्सट है बेटा हुण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच पहली टर्म सी रेम्यूनरेशन। पहली की टर्म सी रेम्यूनरेशन, जिन्हों आप पंजाबी विच कहने मेहनताना। दूसरी टर्म इहदे विच 2 आइटम आ जांदियां ने अगे, सैलरी ते कमीशन, ठीक है। दूसरी आइटम की सी कमीशन। नंबर 2 दूसरा सी बच्चे इंटरस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल तीसरी की सी आइटम, तीसरी सी बच्चे इंटरस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। इंटरस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। ते नेक्स्ट है बच्चे 4 नंबर ते गारंटी ऑफ प्रॉफिट।
गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अच्छा बच्चे गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी तुहानू समझावांगा। ये चारां आइटम्स नू आपां एक्सप्लेन करना है, इनू नोट कर लो पहला भी ये चार आइटम्स ने, चारां आइटम्स नू आपां वन बाय वन एक्सप्लेन करांगे भी चारां आइटमां नू अगे देखना भी ये कैलकुलेट करनियां होण तां किवें कैलकुलेट करनियां। सब नालों पहला अज आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं रेमनोरेशन। अज आपां की स्टार्ट करन जा रहे हैं रेमनोरेशन या सैलरी। रेमनोरेशन दे विच की है सैलरी ते कमीशन। रेमनोरेशन विच की है सैलरी ते कमीशन। इनकी जस्ट एक डेफिनेशन नोट करो। रेमनोरेशन सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू रेमनोरेशन ब्रैकेट से लिखो सैलरी और कमीशन is allowed to the partner for looking after business, to the partner after for to the partner for looking after to the business of the firm, to the business of the firm. It is allowed only if the partnership deed provides to allow it. It is allowed only if the partnership deed provides to allow it. Partnership deed provides to allows it. नेक्स्ट है बच्चे देखो ध्यान दिओ रेमनोरेशन सैलरी और कमीशन की कहता है पंजाबी विच रेमनोरेशन सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू द पार्टनर्स फॉर लुकिंग आफ्टर टू द बिजनेस ऑफ द फर्म के ये पार्टनर्स नू पैसे दिते जाते हैं सैलरी ते कमीशन दे क्यों दिते जाते हैं कि वो बिजनेस नू लुक आफ्टर करते हैं देखते हैं कुछ पार्टनर ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਟੂ ਅਲਾਉ ਇਟ ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਹ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ appropriation nature है इनदी appropriation salary and commission to partner is allowed तुसी दोबारा नोट कर लेना है मेरे बोल जो मैं बोल रहा हूं लिख लेना है salary and commission to partner is allowed only if the partnership deed allows it ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ partnership deed allow ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ सैलरी ते कमीशन है जड़ा वो दिता जाता है पंजाबी वाले भी लिखणगे एंड आल्सो इफ द फर्म अर्न प्रॉफिट ते उदों ही ये दिता जाती है सैलरी या कमीशन जे फर्म प्रॉफिट अर्न करती है तां ड्यूरिंग द ईयर सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर इज ए एप्रोप्रिएशन ते एक ही है एक एप्रोप्रिएशन है ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ते चार्ज नहीं है एप्रोप्रिएशन है एप्रोप्रिएशन मींस जे प्रॉफिट होएगा तां सैलरी ते कमीशन दिता जाएगा जे प्रॉफिट नहीं होएगा ते सैलरी ते कमीशन नहीं दिता जाएगा हुण सैलरी नू कैलकुलेट करन दा अलग तरीका है कमीशन नू कैलकुलेट करन दा अलग तरीका है हुण अज सिर्फ सैलरी है सैलरी की है बच्चे सैलरी विच तुहानूं मैं अगे क्या है जिवें 5000 रुपया दिता होया है 5000 रुपया मान लो सैलरी दी है तो फस्ट आप ये देखना है 5000 के अगे PM लिखे है कि PA लिखे है PA लिखे है तो बहुत वधिया गल है मतलब पर एनम
ਪਰ ਐਨਮ ਤੇ PM ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰ ਮੰਥ ਜੇ 5000 ਪਰ ਮੰਥ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ ਐਨਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ 5000 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 5000 ਗੁਣਾ 12 60000 रुपया बना लेनी है। ठीक है, जे 5000 पर एनम लिखा है तो इनू 5000 ही रहन देना है, 5000 गुना 12 नहीं करना, 60000 नहीं करना। मतलब एक पार्टनर नू सैलरी है जिहड़ी वो पर मंथ दित्ती जाती है। एक महीने की सैलरी मान लो दित्ती है उन्होंने 5000 तो उन्होंने 12 नाल मल्टीप्लाइड करके एक साल की बना लेनी है। जे उन्हें ऑलरेडी पर एनम दित्ती हुई है फिर साल की सैलरी बनाने की लोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने 5000 या 10000 या 15000 या 20000 कितनी भी हो सकती है वो साल की दे रखी है तो उन्होंने एज इट इज ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड ते लिख देना, क्योंकि क्रेडिट साइड ते की होएगा प्रॉफिट। ते कई बार पता की है हुण तक जिन्ने आपां क्वेश्चन कीते है उहदे विच तुहानूं सैलरी उन्हें दित्ती हुई है भी इन्नी सैलरी ते ये दोबारा करवाउण दा एक टर्म करवाउण दा मतलब ये है हुण तुहानूं क्वेश्चन थोड़े जिहे डिफिकल्ट आने शुरू होणगे भी सैलरी तुहानूं दित्ती नहीं होएगी, पर मंथ दिता होएगा उन्होंने बनाना होएगा। प्रॉफिट है जिहड़ा और कमीशन है जिहड़ा कमीशन नूं अगे दो तरीके नाल करदे आ, तुहानूं नैक्सट लैक्चर विच दसांगा वो दो तरीके नाल किवें करदे आ। तां ओनूं कमीशन नूं उन्हां तरीकिਆਂ ਦੇ अनुसार दस्सिया होएगा, ਉਹਨੂੰ कमीशन ਕੱਢ के फिर तुसीं ਇੱਥੇ लिखना होएगा। ठीक है ना, वन बाय वन आपां अगे वधदे चले जावांगे। ठीक है बच्चे, हुण बेटा जिहड़ा अज तक दा जिन्ना हुण तक दा लैक्चर है जे सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया तो प्लीज़ इस लैक्चर ਨੂੰ जिन्हों ना समझ आवे WhatsApp ते ग्रुप बच्चे बने हुए ने 98726 98111 ते सारिਆਂ ਦੇ नंबर भी अज मैं फीड किए ने। सब ਨੂੰ मेरा स्टेटस कई स्टूडेंट्स ने मैनू मैसेज किए, मैं उन्होंने नंबर सेव किए, उन्होंने मेरा स्टेटस भी शो होता रहेगा। स्टेटस देख लिया करो किस दिन क्लास है किस दिन क्लास नहीं है। कल फिर क्लास लवांगे, कल फिर दोबारा क्लास ली जाएगी, चाहे संडे है चल फिर भी क्लास तुहाडी कल ली जाएगी। जे इन्हां दोनों क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आवे जां रेमनरेशन विच कोई हुण सैलरी विच कोई प्रॉब्लम है जां हुण तक दा जिन्ना लैक्चर दिता है मैं तुहानूं डिलीवर किया उहदे कोई समस्या आई है तो तुसीं मैनूं डायरैक्ट फोन कर सकते हो, 24 घंटे चलेगा। तुसीं मैनूं डायरैक्ट मैसेज कर सकते हो या इहदे नाल रिलेटेड तुहानूं अज असाइनमेंट्स ग्रुप विच सेंड कर दित्तियां जाणगीਆਂ, वो असाइनमेंट्स तुसीं जरूर करनी है। ठीक है बच्चा, जिहड़े भी स्टूडेंट्स ने इहनूं मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो जे तुहानूं वधिया लग्या तो, जे वधिया लग्या तो कमेंट करके जरूर दसना भी सर लैक्चर समझ आया है कि नहीं आया। जे नहीं प्रॉब्लम जे कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा मैं तुहानूं हरेक क्वेश्चन करवाने लई प्रॉमिस किया होया। ठीक है बच्चे, हुण जिन्हां ने चैनल नहीं सबसक्राइब किया बच्चे चैनल सबसक्राइब करो, नीचे रैड कलर के आइकन तो नूं प्रेस करके ते नैक्सट लैक्चर कल टाइम तुहानूं दस दिता जाएगा, लिंक तुहानूं सेंड कर दिता जाएगा। थैंक यू।